बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों के साथ हुई धक्का मुक्की। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज राष्ट्रीय अति पिछड़ा महासंघ ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम में प्रस्तावित कार्यक्रम पर विरोध किया। दरअसल आपको बता दें, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का 18, 19 और 20 मार्च को दिव्य दरबार और हनुमंत कथा का गुणगान का कार्यक्रम चल रहा है, जबकि मुरादाबाद में धारा 144 और चुनाव आचार संहिता भी लगी हुई है। तो ऐसे में ये धारा 144 और चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। तो वहीं जिला अध्यक्ष रामेश्वर दयाल तुरेहा का कहना है कि हमने 11 मार्च और 16 मार्च को भी शिकायत की थी और आज मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली और मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना बंद कर दें। हमें ज्ञात हुआ है कि बाबा जी को कार्यक्रम करने की अभी तक परमिशन नहीं मिली है और चुनाव आचार संहिता भी लगी हुई है। उसके बावजूद भी पुलिस आखिर क्यों ड्यूटी लगाए हुए है और उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है जो कि विधि विरुद्ध है। चुनाव आयोग इस पर जांच करे, आखिर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी किसने लगाई गई है। और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम में कुछ मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता भी की गई और आज भी एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई है। इनके प्रोग्रामों में आए दिन इसी तरह से अभद्रता और जो आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। मीडिया कर्मी हमारे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है और अगर हमारे चौथे स्तंभ के साथ इस तरह की घटना होगी तो आम आदमी क्या करेगा। मीडिया कर्मियों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। मीडिया कर्मियों के साथ इस तरह से बदतमीजी करना बिल्कुल गलत है, इस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं आगे कहा कि अगर बाबा जी अंतर्यामी है तो हमारी सरकार जो बॉर्डर पर इतना पैसा खर्च कर रही है तो सरकार उन्हीं से पूछ ले कि हमारे देश पर कब हमला होने वाला है और कौन कौन आतंकवादी हमला करने वाला है। तो इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर कोई हमला करना चाह रहा है तो बाबा जी से कहकर वे मंत्र पढ़कर मार देंगे और वे वहीं पर मर जाएगा। इनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ये सिर्फ पाखंड फैलाया जा रहा है। हम जनपद न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन नहीं होने देंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सक्सेना जी चलो क्या हो रहा है? कुछ सभी से ना छोड़ो क्या मीडिया वाले ने दिया? हाँ, पास चेक कर रहे हैं, पास दिए सुनो क्या हुआ? यहाँ चले जाएंगे। छोड़ो सक्सेना जी चलो क्या हो रहा है? कुछ सभी से ना छोड़ो क्या मीडिया वाले ने दिया? हाँ, पास चेक कर रहे हैं, पास दिए डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अति पिछड़ा महासंघ उत्तर प्रदेश। जी यहाँ पर जो शास्त्री जी आए क्या कहना चाहिए? जी यहाँ पर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी 18, 19 और 20 मार्च 2024 में कार्यक्रम है, प्रस्तावित कार्यक्रम है। कल और आज 19 मार्च को कार्यक्रम कर रहे हैं, दिव्य दरबार लगा रहे हैं। ज्ञात हो कि जनपद मुरादाबाद में धारा 144 पहले से ही लगी हुई थी और अब चुनाव आचार संहिता में चुनाव आचार संहिता भी लग गई है। यहाँ 20 मार्च से नामांकन स्टार्ट हो गए हैं और चुनाव आचार संहिता अभी विगत 4-5 दिन पहले लग गई थी। लेकिन जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है ये समझ से परे है, क्योंकि जहाँ तक हमारा अनुमान है कि चुनाव आचार संहिता या धारा 144 में परमिशन नहीं मिलती है
और जहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठा हो वहाँ परमिशन मिलने का सवाल ही नहीं उठता। हमने भी ज्ञात किया है कि परमिशन अभी तक नहीं मिली है और ऐसे में बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिस समझ से परे है। धारा 144 का खुला उल्लंघन है और चुनाव आचार संहिता का भी खुला उल्लंघन है। ये कानून का माखौल उड़ाया जा रहा है। इस पर प्रशासन द्वारा तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। हमने 11 मार्च और 16 मार्च को भी प्रशासन को पत्र दिए हैं कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए, लेकिन अभी तक कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई गई है। आज हमने मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली और मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश को भी पत्र प्रेषित किए हैं और ईमेल भी की है हमने। इसमें क्या आप कोर्ट में जाएंगे? हम देखिए, अगर कार्रवाई होती है तो सही है, नहीं तो हम जिला न्यायालय में जाएंगे, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। किसी भी कीमत पर हम कानून का उल्लंघन नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने कानून पढ़ा है, कानून की डिग्री है हमारे पास, हम संविधान को मानने वाले हैं। हालांकि हम कट्टर सनातनी हिंदू हैं, लेकिन हिंदू का मतलब ये नहीं है कि हम कानून का उल्लंघन करें, संविधान का उल्लंघन करें। किसी भी कीमत पर हम संविधान का, कानून का उल्लंघन नहीं होने देंगे। अपनी जान देकर भी हम कानून और संविधान की रक्षा करेंगे। अंतर्यामी बाबा हैं, क्या कहते हैं? बाबा देखिए, होता क्या है कि ये सब प्रोपेगंडा होता है, भोली भाली पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के साधन होते हैं, जिसमें महिलाओं को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। होता क्या है, ये जितने भी इस टाइप के बाबा लोग होते हैं, ये 10-20 हज़ार की भीड़ जो होती है उसमें अपने लोग बैठा देते हैं और उन्हीं का नाम पता वगैरह बताते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी को चैलेंज करता हूँ कि वो अपने सामने बैठे हुए, मैं 10 आदमी उनकी भीड़ में अपने बैठा दूंगा और वो उनके नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम, उनका ब्लड ग्रुप और मोबाइल नंबर बता दें। मैं सारी ज़िंदगी बाबा की गुलामी करूँगा। और किसी बंद कमरे में 10-20 वस्तुएं रखी हुई हों, वो बता दें, वस्तुओं के नाम बता दें सटीक तरीके से, तो मैं उनकी सारी ज़िंदगी गुलामी करूंगा। और मैंने एक दिन पहले क्या खाया है या मेरी जेब में कितने पैसे रखे हैं, अगर बाबा जी ये भी बता देते हैं तो मैं सारी ज़िंदगी उनकी गुलामी करूंगा। यदि बाबा जी ऐसा नहीं बता पाते हैं तो वो बाबा जी से मेरी अपील है कि भोली भाली जनता को वो बेवकूफ़ बनाना बंद करें। अच्छा, एक वीडियो भी है जो मीडिया कर्मी को 5 बार रिश्यू भी कर दिए, तो फिर पासों की चेकिंग करेंगे। हाँ। और उनके साथ अवैध तरीके कोई परसों भी मैंने वीडियो देखा था, उनके कार्यक्रम में कुछ मीडिया कर्मियों के साथ में अभद्रता की गई है और आज भी एक वीडियो जारी हो रहा है कि उसमें भी धक्का मुक्की हुई है। तो इनके प्रोग्रामों में आए दिन धक्का मुक्की होती रहती है और जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, क्योंकि बाउंसर इनके साथ चलते हैं। तो इसलिए जो कोई अगर बोलना चाहे, जो सही बात कहना चाहें, तो वो बोल नहीं पाता और उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो क्या मानते हैं, जो मीडिया के साथ बदतमीजी हुई है, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? तो ये तो कानून का खुला उल्लंघन है और मीडिया कर्मी हमारा देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो चौथे स्तंभ के साथ अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी, बाबा लोग इस तरीके की घटनाएं करेंगे, तो आम आदमी क्या करेगा उनके साथ? मीडिया कर्मियों की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बदतमीजी हुई मीडिया। हाँ, ये गलत हुई है, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। मीडिया कर्मी हमारे देश का चौथा स्तंभ है, मीडिया कर्मी के साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए और प्रशासन को स्वच्छ संज्ञान लेकर मीडिया कर्मियों के साथ जो अभद्रता की गई है, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और इनका जो कार्यक्रम किया जा रहा है, प्रशासन को स्वच्छ संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा तो मानो तो ये अंतर्यामी बाबा हैं, तो ये तो किसी को भी जो उग्रवादी होते हैं अगर बाबा जी अंतर्यामी हैं तो हमारी सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, चीन के बॉर्डर पर पैसा खर्च कर रही है, बांग्लादेश के बॉर्डर पर पैसा खर्च कर रही है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर पैसा खर्च कर रही है। बाबा जी से पूछ ले जाकर कि भाई कब हमला होने वाला हमारे देश पे और कौन कौन आतंकवादी हमला करने वाले हमारे देश पे, तो हमारी सरकार पकड़ लाएगी। इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। या कोई हमला करना चाह रहा हो तो बाबा जी से कह देंगे, बाबा जी मंत्र पढ़ के मार देंगे, फेंक के मार देंगे, वो साले मर जाएंगे वहीं पर। कहीं ना कहीं शक्ति है कि नहीं? शक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है, ईश्वर है, लेकिन जो पाखंड तरीके से इस तरीके से फैलाया जा रहा है ये कुछ नहीं है। मैं कट्टर सनातनी हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, लेकिन जो ये प्रोपेगंडा फैलाया जा रहा है, भोली भाली देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये टोटल गलत है। तो कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी जब बात करते हैं तो इस तरह की बदतमीजी और पुलिस प्रशासन वहाँ पर ड्यूटी बुला रहा है, ये समझ से परे है। जब परमिशन नहीं मिली है और धारा 144 लगी हुई है, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तो पुलिस प्रशासन की पता नहीं कैसे ड्यूटी लगी है, किसने लगा दी है। ये जांच का विषय है, चुनाव आयोग इसे जांच करे, इसीलिए आज हम चुनाव आयोग को लेटर भेज रहे हैं, भेज दिया हमने। किस किस को भेजा आपने? हमने मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली और मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश को भेजा।
तो कहीं ना कहीं मुकदमा भी आपका मतलब अदालत का न्यायालय का कुंडली खटखटाएंगे। ये हम साथी अधिवक्ताओं से राय लेकर ये हम न्यायालय जाएंगे। न्यायालय सर्वोपरि है, कोर्ट सर्वोपरि होता है, हर आदमी के लिए न्यायालय सर्वोपरि है। लेकिन किसी के हम कानून को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। किसी भी कीमत पर भले ही हमारी जान से चली जाए, जान की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम कानून और संविधान का उल्लंघन किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। चाहे हम अगर कोर्ट में अगर जाते तो कहीं ना कहीं फिर आपको खतरा होगा, देखा जाएगा। यहाँ पे अमर होकर कौन आया है, ये प्रशासन जाने, प्रशासन करेगा हमारी सुरक्षा। हम इस देश के नागरिक हैं, बाबा की सुरक्षा प्रशासन कर रहा है, हमारी भी सुरक्षा प्रशासन करेगा। हम कोर्ट में जाएंगे 100%, 101% कोर्ट में जाएंगे, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, धारा 144 का खुला उल्लंघन है। ये तो सरासर वो हो गई। गरीब आदमी होगा तो अगर कहीं 4 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे तो पुलिस कार्रवाई कर देती है। यहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठी है तो पुलिस कहाँ है, पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है?